नमस्कार, नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के एचओडी शॉर्ट्स अंक में आपका स्वागत है। आइए आज 5 जून की प्रमुख हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन से जुड़ी न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। तमाशबीनों की बेकाबू भीड़ ने मातम में बदला जीत का जश्न। ये देखिए, लगातार इस वर्ष चर्चा में है कैसे भीड़ का प्रबंधन किया जाए, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने 2025 में आपने देखा होगा जब महाकुंभ आयोजित हुआ था प्रयागराज में, वहां पे भी सैकड़ों लोग घायल, हजारों लोगों कईयों की मृत्यु हुई थी। तो इसको पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएससी निबंध पे भी टॉपिक क्वेश्चन पूछ सकता है और आपदा प्रबंधन में तो पूछेगा ही पूछेगा इस बार। और अगली न्यूज, देश में जनगणना वर्ष 2027 की घोषणा हो गई है। 100 वर्ष बाद होगी जातियों की गिनती और पहाड़ी राज्यों यानी पर्वतीय राज्यों में अक्टूबर 2026, बाकी हिस्से में मार्च 2027 से इसकी गणना होगी। अगली न्यूज पॉलिटिक्स सेक्शन की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में होगा, जबकि विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। पढ़िएगा क्या होता है विशेष सत्र, क्योंकि कोई चर्चा में क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉलिटिक्स सेक्शन की न्यूज अगली भी है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से विश्वास कमजोर होता है, प्रधान न्यायाधीश ने कहा। इसको पढ़िएगा, क्योंकि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू हो गई है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगले पेज पर संपादकीय पृष्ठ पर बढ़ते हैं। तो आज प्लास्टिक प्रदूषण से जूझती महिलाओं के ऊपर पूरा आर्टिकल है, क्योंकि आज 5 जून जैसा कि हम सब जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और भारत में प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पर्यावरणीय समस्या है बल्कि यह एक सामाजिक संकट भी बन चुका है। महिलाएं और लड़कियां इससे अधिक प्रभावित हो रही हैं। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, पढ़िएगा। साख पर सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में शुचिता और पारदर्शिता प्राथमिक शर्त है। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, पढ़िएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। और नक्सल प्रभावित लोगों का पुनर्वास व शांति स्थापित करना राज्य और केंद्र का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में ये बात कही। अगली न्यूज, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। कल लिया जा सकता है फैसला और एमपीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। अगली न्यूज इकोनॉमी सेक्शन की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आग्रह किया कि गैर शुल्क बाधाओं पर अंकुश लगाए। विश्व व्यापार संगठन WTO से आग्रह किया उन्होंने। और देख सकते हैं जम्मू में उद्घाटन से पूर्व बुधवार को चेनाब रेलवे पुल पर ट्रेन इंजन का परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि 6 जून को उद्घाटन इसका किया जाना है। दुनिया का ये चेनाब पुल सबसे ऊंचा पुल होगा ये, और प्रधानमंत्री यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे कटरा से कश्मीर तक चलेगी वंदे भारत। FDI पॉलिसी पर सरकार का फैसला, भारत के सीमावर्ती देशों के लिए नीति में कोई बदलाव नहीं है। इसको पढ़िएगा। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित एक दशक में आंकड़े जारी हुए हैं और चीन फिलीपींस के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। देश में 3.23 करोड़ लोगों ने झेला है विस्थापन का दर्द। क्या होता है? पाकिस्तान को एडीबी की सहायता पर भारत ने जताई आपत्ति और इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, पढ़िएगा। मस्क ने ट्रंप से कर एवं खर्च में कटौती विधेयक पर उठाए सवाल, इसको पढ़ सकते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है। और तो साथियों, आज के चुड़ी शॉर्ट्स अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं डिटेल अंक दोपहर 3 बजे। धन्यवाद।